नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। बिहार की सियासत में इस समय जबरदस्त उबाल पर है। एक तरफ सीवान में छात्रों पर हुई कार्रवाई के बाद बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने विधि व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के दौरान AK-47, इंसास और SLR जैसे घातक हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ 19 अगस्त को होने वाले तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च से पहले राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है और 15 से 16 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, जिस पर आरजेडी और कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए जेडीयू के अंदर खाने घमासान का दावा किया है। इसके अलावा उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद मंच के शुद्धिकरण का मामला संसद के मॉनसून सत्र में भी गूंजा, जहां इसे लेकर तीखी बहस देखने को मिली। इन तमाम मुद्दों के बीच पुणे के सांसद पप्पू यादव के बयानों ने राजनीतिक सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या कुछ चल रहा है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। आरजेडी का आंदोलन का ऐलान, भीड़ नियंत्रण में AK-47 और असॉल्ट हथियारों के इस्तेमाल पर रोक, आरजेडी में टूट के दावों पर घमासान। मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच पर शुद्धिकरण पर संसद से सड़क तक घमासान, कांग्रेस के बवाल से गरमाया माहौल। पप्पू यादव की सलाह, राहुल अखिलेश से सीखे तेजस्वी यादव, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल और भ्रष्टाचार चरम पर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात, एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीवान में छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाए जाने वाले मामले पर 19 अगस्त को आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन इससे पहले सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मामले में बड़ा निर्णय लिया। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से विधि व्यवस्था ड्यूटी और भीड़ नियंत्रण के दौरान AK-47, इंसास और SLR जैसे असॉल्ट हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार इन हथियारों का इस्तेमाल अब केवल उग्रवाद, आतंकवाद और बड़े अपराधियों से जुड़े मामलों में ही किया जाएगा। विधि व्यवस्था या भीड़ नियंत्रण की ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिस अधिकारी या जवान इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश में साफ किया गया है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में इन हथियारों को साथ ले जाना जरूरी हो, तब भी विधि व्यवस्था ड्यूटी या भीड़ नियंत्रण के दौरान इनके इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। मुख्यालय ने सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक को इसका पालन करवाने का निर्देश भी दिया है। सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और जवानों को आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों पर कार्रवाई करने वाले निर्मम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में 19 अगस्त को पटना में विशाल राजभवन मार्च निकाला जाएगा। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश किसने दिया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाए। सियासी गलियारों में बीजेपी के एक दावे से भी दूसरी तरफ खलबली मच गई है। बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी में टूट होने वाली है, 15 से 16 विधायक पलटी मारेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने दावा किया कि जेडीयू में टूट होने वाली है। इस तरह बयानबाजी से प्रदेश में एक नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो 25 विधायक बचे हैं, उसमें 15 से 16 कब छोड़कर चले जाएंगे ये पता नहीं। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और समाप्ति की ओर है। न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, न किसी का वहां सम्मान है। फिर वहां कोई क्यों रुकेगा। बीजेपी की ओर से किए गए दावे पर आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि 70 लाख से ऊपर वोट 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन को मिला। सभी को पता है कि किस तरह से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोगों ने चुनाव आयोग को जरिया बनाकर चुनाव जीता। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा। 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजकर चुनावी लाभ कमाया गया। कांग्रेस प्रवक्ता असीतना तिवारी ने कहा कि ऐसी विडंबना है कि आरजेडी की चिंता बीजेपी के प्रवक्ता को हो रही है। अपने सहयोगी की चिंता कर लीजिए
जेडीयू में टूट होने जा रही है। जेडीयू अंदर खाने टूट चुकी है। चाहे वो संजय झा हो, चाहे लल्लन सिंह हो, सबके सब अपने विकल्प की तलाश में हैं। बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने काफी खराब प्रदर्शन किया था। 25 प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए थे। इस तरह आरजेडी के वर्तमान में 25 विधायक हैं और 15 से 16 विधायकों के टूटने के दावे से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि मृत्युंजय तिवारी के दावों में सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक बयानबाजी भर है, क्योंकि इससे पहले मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेता थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ऐसे में आगे चलकर उनके दावों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर में बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जनसभा स्थल के शुद्धिकरण के मामले में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने इस मामले में तीखी टिप्पणी की है। राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने इसे शर्म का विषय करार दिया। संसद परिसर में इस विषय पर पत्रकारों से बात करते हुए राज्य सांसद ने कहा, ये शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए। ये मुद्दा संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में भी उठा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उत्तराखंड में मेरे स्टेज का शुद्धिकरण करके मेरा अपमान किया गया। मैं अपने एससी होने का मुद्दा नहीं बनाता। इसके जवाब में नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार इसकी भर्त्सना करती है, हम इसकी जांच करवाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो कार्रवाई होगी। खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि हल्द्वानी में जो हुआ वो मेरा अपमान है, मुझे छुआछूत का एहसास कराया गया, लेकिन मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। खड़गे ने मांग की है कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में किसी धर्म या समाज के किसी वर्ग का नाम नहीं लिया था, फिर भी भाजपा से जुड़े लोगों ने मंच का शुद्धिकरण किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया था और केवल लोगों की समस्याओं के बारे में बात की। हालांकि कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा कि दलितों का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस की सरकारों में हुआ। हमारी सरकार में दलित महापुरुषों का सम्मान हुआ है। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन परिसर में बंदर लेकर प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन पर बिहार कटिहार से पार्टी के सांसद तारिक अनवर ने नाराजगी जताई है। अनवर ने कहा है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि राजनीति में गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि विपक्ष ने अमित शाह और प्रधानमंत्री का लगभग 20 दिनों तक इंतजार किया। उम्मीद थी कि अमित शाह नीट पर बहस में शामिल होंगे, अपनी बात रखेंगे, फिर भी उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। ऐसे में एक ही मामले को लेकर, हंगामों को लेकर कांग्रेस के अंदर भी दो अलग धड़े बढ़ चुके हैं। तारिक अनवर के इस बयान से अब कांग्रेस के अंदर की टूट भी खुलकर सामने आ रही है। बिहार से पुणे सांसद पप्पू यादव 19 अगस्त को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के राजभवन मार्च को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि लोग अब राजनीतिक एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही पप्पू यादव ने तेजस्वी को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सीखने की सलाह दी है। पप्पू यादव ने राजद के मार्च पर कहा कि जेनजी और अल्फा के आने से राजनीति का स्वरूप बदल गया है। लोगों का राजनीतिक दलों से भरोसा उठ गया है, सिवाय शायद 1-2% नेताओं के। लगभग 98 से 99% नेता बिहार के भविष्य के बारे में देखना पसंद नहीं करते। बिहार भी ऐसे लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहता। पप्पू यादव ने आगे कहा कि अगर तेजस्वी यादव कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सीखना चाहिए, लेकिन सीखने की कोई इच्छा नहीं है। वो कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में ही रहना चाहते हैं। इसीलिए लोग अब राजनीतिक एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे और राजनीतिक एजेंडे का आम लोगों से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां, खासकर छोटे दलों की दुकानें खत्म होने जा रही है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव ने तंज कसा है। बिहार में शराबबंदी पर NCIR की स्टडी के बारे में भी पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में असल में क्या सफल हुआ है। शराबबंदी फेल हो गई, ड्रग्स हर घर तक पहुंच गया, अपराध बहुत बढ़ गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ नेता और अधिकारी ही खुद को बचा पा रहे हैं। आम आदमी भगवान भरोसे है, गरीबी चरम पर है। सांसद का कहना है सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। जिस चीज की कीमत 1000 रुपए है उसका बिल 15,000 रुपए बनाया जा रहा है।
नगर निगमों में भी भ्रष्टाचार है। अस्पतालों से लेकर नगर निगम तक अरबों अरबों रुपए लूटे गए हैं। उन्होंने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि शराबबंदी कभी सफल नहीं रही। शराबबंदी के तरीकों को बदलने की जरूरत थी और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। 20 से 25 सालों में सरकार ने कोई मूल्यांकन ही नहीं किया। शराबबंदी के कारण आर्थिक रूप से नुकसान राज्य को हुआ और ड्रग्स भी घर घर तक पहुंचा है। ऐसे में एक तरफ सरकार को घेरना तो पप्पू यादव की आदत है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर जिस तरह वो हमलावर हैं, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगा। तो फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष इस समय बेबस नजर आ रहा है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।